Audio Jungle. हर हर महादेव। आजकल लगभग हर जगहों पर रुद्राभिषेक चल रहा है। लोग अपने परिवार के साथ इसको करके सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं। रुद्राभिषेक कराने में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर इसका कोई एक जीवन में साथ साथ व्यवहार में उतार ले तो इस पूजा अर्चना का पूरा लाभ हम सबको मिल सकता है, जो एक मिसाल के रूप में परिवार समाज में रखा जा सकता है। वास्तव में जीवन कभी भी पूर्ण रूप से उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता। जो मिला उसी में प्रयास के साथ संतोष रखना है। प्रकृति की चीजें स्वयं अर्पित करके प्रकृति में विसर्जन के साथ समाहित हो जाती हैं। बोले ACCF नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली, राजेश गुप्ता जी। हर जगह रुद्राभिषेक चल रहा है और हम लोग लगे हैं उसमें भाग लेने में या कराने में। रुद्राभिषेक अपने आप में एक ऐसा ध्यान और नाम जाप है जिसमें हमको बैठकर अपने जीवन की शांति और समस्या का समाधान वहाँ पर खुद मिल जाता है। भोले बाबा का परिवार जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो खुद हमें शिक्षा देता है कि कैसे हम मिलजुल कर बैठे हैं परिवार के साथ, और उनके रुद्राभिषेक में हम लोग हर तरह की प्रकृति की दी हुई सामग्री को चढ़ा रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं। हम सब का प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक से हम भोले बाबा को जो रुद्राभिषेक हो रहा है लिंग में हम अपने सामानों को अर्पण करें और हमारे सामान वहाँ तक पहुँचें। उसका एक ही कारण है कि हमारा आपका ध्यान है उनके प्रति एक सकारात्मक ऊर्जा लेने का। और अगर हम इसको प्रतिदिन मानकर चलें कि हमें अपने जीवन में रुद्राभिषेक प्रतिदिन करना है और प्रतिदिन करके हमें एक सकारात्मक ऊर्जा लेनी है, तो ये रुद्राभिषेक ना सावन में इतना जो धूमधाम से मनाया जाता है उसको देखा जाए तो जीवन के हर पल में मनाने में हम लोगों की पहल होनी चाहिए। और वास्तव में रुद्राभिषेक का अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है और है। अगर आप ज़रा सा ध्यान करें और मनन करें तो कितनी चीज़ों को हमें इकट्ठा करना पड़ता है, चुनना पड़ता है, और फिर भी हम कोई ना कोई चीज़ से वंचित रह जाते हैं जो हमें पूर्णतया नहीं मिल पाती। तो हमें रुद्राभिषेक एक शिक्षा भी दे जाता है कि जीवन में ढूंढते रहिए, प्रयास करते रहिए पाने का, मगर पूर्णता की तरफ आज तक कोई पहुंचा ही नहीं है, तो हम क्यों उसके लिए इतना चिंतित रहें और इतने तनाव में रहें। रुद्राभिषेक बहुत कुछ सिखाता है। रुद्राभिषेक ये भी सिखाता है कि हम कुछ समय निकालकर रुद्र को प्रसन्न करने के लिए, उनका पूजन करने के लिए समय निकालकर अपने जीवन को धन बनाने के लिए परिवार के साथ बैठें, क्योंकि हमारे भोले बाबा भी परिवार के साथ बैठते हैं और पूजा अर्चना होती है। एक छोटे से रूप में भी देखा जाए तो परिवार के लोग इस तरह से अगर बैठेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा एक दिन अगर आती है तो उसके प्रयोग से, उसके उपयोग से और उसकी एक आदत से हम सकारात्मक ऊर्जा को पाने में बहुत सफल होते हैं। रुद्राभिषेक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा देखा जाए तो एक ऐसी पूजा पाठ का कार्यक्रम है जिसमें हम अपने इष्ट मित्रों को भी, अपने सगे संबंधियों को भी, अपने शुभ चिंतकों को भी बुलाकर इसमें शामिल करके सबको पुण्य का भागीदार बनाने में एक छोटी सी प्रयास को करने में सफल होते हैं। आइए हम सब लोग प्रकृति के साथ मिलकर रुद्राभिषेक करके अपने जीवन को सफल बनाएं और साथ ही साथ समाज, परिवार और देश को एक उन्नत की शिखर पर ले जाने के लिए हरदम
अपने रुद्राभिषेक के माध्यम से देश के मंगल के लिए कामना करते रहें। देश की मंगल के साथ साथ हमारा जो परिवार है, समाज है, सबका मंगल उसमें समाहित है। आइए भोले बाबा के इस रुद्राभिषेक में हम लोग मिलजुल कर सब लोग परिवार के साथ बैठकर इस कार्य को करने में अवश्य जो है समय दें और समय देकर उनकी इस शिक्षा को जीवन में उतारने के लिए आगे आएं। यही हमारा सबसे बड़ा एक रुद्राभिषेक का फल होगा। अगर हमने एक छोटी सी भी बात अपने भोले बाबा की जीवन में उतार ली और उसको उतार के लोगों को व्यवहार में करके दिखा दी, सबको भोले बाबा के आशीर्वाद को प्राप्त करने का फल मिले और सब लोग पूजा अर्चन करते रहें, प्राप्त करते रहें। सबको हार्दिक बधाइयाँ सावन की, पुरुषोत्तम मास की और चतुर्मास की। जय हिंद, जय भारत।